हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज हम जानेंगे इस चैप्टर में कंजक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्शंस, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस इज कॉल्ड अ कंजक्शन। कंजक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, वो वर्ड्स जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता हो या ज्वाइन करवाता हो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। इसीलिए ये ज्वाइन करवाते हैं, इसीलिए हम इन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल एंड, बट, और, सो, बिकॉज, देन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका प्रीति राइट्स फास्ट बट नीटली। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रीति है, उसकी दो क्वालिटीज़ बताई गई है कि प्रीति जो है फास्ट लिखती है और नीटली भी लिखती है। लेकिन हम कैसे बोलेंगे? प्रीति राइट्स फास्ट बट नीटली। ठीक है, वो फास्ट लिखती है लेकिन वो नीटली लिखती है। कई बच्चे क्या होते हैं, फास्ट लिखते हैं तो वो उतना नीटली नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे प्रीति क्या कर रही है उसके बारे में बताए। प्रीति राइट्स फास्ट, फास्ट भी लिखती है बट लेकिन वो क्या करती है, नीटली भी लिखती है। शी वॉज सिक सो शी रिमेन्ड एट होम। ठीक है, वो बीमार थी इसीलिए या सो इसी वजह से वो घर पे ही रह गई। शी गोज़ टू बेड अर्ली एंड शी राइजेज ऑल्सो अर्ली। वो सोने के लिए जल्दी चली जाती है और वो उठ भी जल्दी जाती है। ठीक है, दो सेंटेंसेस है, वो सोने जल्दी जाती है, वो जल्दी उठती है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है तो उसके बीच में क्या लगा दिया? एंड लगा दिया। ठीक है, कि वो सोने जल्दी जाती है और वो उठ भी जल्दी जाती है। फोर्थ है आपका शी वॉज सिक सो शी डिड नॉट गो टू प्ले ऑल्सो। ठीक है, अब वो बीमार थी इसीलिए वो खेलने नहीं जा सकी। नाउ बट, एंड सो आर कंजक्शन। अब ये जो फोर आपके सेंटेंसेस थे ऊपर जो दिए गए थे, इनमें आपको बताया गया है कि नाउ, बट, एंड सो इन सब का यूज़ हुआ है। ये सारे क्या हैं, हमारे कंजक्शन कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा। द यूज़ ऑफ कंजक्शन। ठीक है, यूज़ क्या होता है कंजक्शन का, बच्चों समझ लेते हैं। कंजक्शन आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे पहले बताया गया था कंजक्शन हम दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम स्टडी कर लेते हैं कैसे। बाय यूजिंग एंड। सबसे पहले तो हम एंड यूज़ करके दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। जैसे कि ही सेल्स मैंगोज, फुल स्टॉप दिया है, ही सेल्स ऑरेंजेस। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है क्योंकि एक आदमी का ही काम पता है। एक आदमी है जो ऑरेंजेस भी सेल करता है, एक आदमी है जो मैंगोज भी सेल करता है। तो उसको हम जोड़ेंगे कैसे? तो हम जोड़ेंगे इसको ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंज। ठीक है, बता दिया। उसके आगे हमने मैंगोज और ऑरेंजेस के बीच में क्या लगा दिया है? एंड लगा दिया, क्योंकि ही सेल तो सेम ही था तो बता दिया कि वो मैंगोज और ऑरेंजेस बेचता है। बाय यूजिंग बट। ठीक है, अब पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मुकेश वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही डिड नॉट विन द प्राइज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बट लगा के इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। मुकेश वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट विन द प्राइज। मुकेश ने मेहनत की लेकिन वो प्राइज नहीं जीत पाया। बाय यूजिंग और, एल्स, अदरवाइज, अनलेस। एग्जाम्पल वर्क हार्ड, यू विल फेल इन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? और लगा के वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। मेहनत करो वरना क्या होगा? आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। थर्ड है आपका वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका भी मीनिंग वही है कि मेहनत करो या फिर तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। मेहनत करो नहीं तो तुम एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होगे। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों आपको? अब आगे हम सीखेंगे कि सो, देयरफॉर, बिकॉज, एज, सिंस लगा के हम कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, फुल स्टॉप, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसको दो सेंटेंसेस को आप कैसे जोड़ोगे?
इट इज़ रेनिंग देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल। बारिश हो रही थी इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया। आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज़ रेनिंग। मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। एज इट इज़ रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल। जैसे कि यहाँ बारिश हो रही थी मैं स्कूल नहीं जा पाया। सिंस इट्स रेनिंग आई कैन नॉट गो टू स्कूल, इसका मतलब भी वही है कि यहाँ पे बारिश हो रही है इसी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया। अब बाय यूजिंग दो, ऑल्दो, स्टिल, ठीक है, इनको जोड़ के हम कैसे दो सेंटेंसेस को एक बना सकते हैं। एग्जाम्पल, ही कुड नॉट पास, फुल स्टॉप, ही ट्राइड ऑफन, ठीक है, ही कुड नॉट पास दो ही ट्राइड ऑफन, ठीक है, वो पास नहीं कर सका हालांकि उसने क्या किया, उसने मेहनत बहुत किया, उसने ट्राई तो किया था। ऑल्दो ही ट्राइड ऑफन ही कुड नॉट पास। अब उसका भी मतलब ये, हालांकि उसने मेहनत की थी या उसने ट्राई किया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया। ही ट्राइड ऑफन स्टिल ही कुड नॉट पास, ठीक है, उसने कोशिश की थी लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको कंजक्शन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।